हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीपीयू 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का मैथ का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जिसका ये पार्ट 1 है। आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो इस इक्वेशन का आपको वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 7 sin स्क्वायर थीटा है इसको हम cos स्क्वायर थीटा में चेंज करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 7 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो आपका क्या निकल के आएगा, ये 7 माइनस सेवन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा आपका, -4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3/4। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 आई है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो tan स्क्वायर 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 60। तो tan 60 प्लस cos स्क्वायर 2 इंटू 30 60। तो cos स्क्वायर 60 हो जाएगी ये। इसका क्या हो जाता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2y √3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्रायंगल ABC में एंगल है 90 है, 90 डिग्री है। AB कितना है, 16 है, AC 12 है। AC का मध्य बिंदु D है और E पर D परपेंडिकुलर टू CB है। तो एंगल CDE का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसमें A है हमारा जो 90 डिग्री है, तो ये हमारा B है और ये C है, जिसमें कह रहा है AB 16 है और AC है जो हमारा 12 है, और एक मिड पॉइंट है AC पे जो परपेंडिकुलर है CB पे। ये कर लेते हैं, ये मेरा D है और ये E है। ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, तो 16 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये निकालेंगे तो आ जाएगा BC कितना आ जाएगा मेरा, BC मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर केस में क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा ये, 6/20 का, ये क्या मिड पॉइंट है तो ये 6 होगा ना, और ये 6 होगा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABC निकालते हैं। तो क्या होगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो 1/2 इंटू 12। फिर से निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 12 इंटू 16। तो 6 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 96 आ रहा है ना। ये हमारा एरिया ऑफ ABC कितना आया है, 96। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बटे 96 बराबर 6 का स्क्वायर 36 बटे 400 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को ये। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकाल देंगे, 36 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 400। तो 36 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 400। तो आपका आ जाएगा, 4 से 9 बार में गया और 9 से 96 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 81 86/100। तो क्या आ जाएगा आपका, 8.64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में A से B तक जाती है और फिर धारा की प्रवाह के विपरीत दिशा में B से A तक वापस आती है।
इस पूरी यात्रा में उसे कुल 3 घंटे 44 मिनट लगते हैं। पहले 3 घंटे 44 मिनट को चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11-15 जाएगा, 3-11-15 तो कितना हो जाएगा, 56/15 आ जाएगा। टाइम कितना आ गया आपका, 56/15 आया है। समय लगता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट मेरा क्या है, x है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, y है। ठीक है, तो अपर स्ट्रीम के केस में क्या होता है, ये करते हैं, माइनस में चला जाएगा, x माइनस y, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा ना, तो 14 बाई क्या है ये, x प्लस y हो जाएगा। आपका बराबर ही क्या है, टाइम है ना, तो 56/15 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कट जाएगा ना तो 4 होगा ना, तो ये 4/15 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 2 से 2 चल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। तो हम देखते क्या होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर बराबर है तो यहाँ पर y को वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 2/15, यहाँ तक हो गया। x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2/15, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2/15। तो क्या होगा, 15x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आएगी, और 1 माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका पाई चार्ट से है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, ये 5400 है। ठीक है, टोटल दिया हुआ 5400, मतलब ये 360 की वैल्यू कितनी है, 5400 है। ठीक है, 360 है, जो ये 360 डिग्री है टोटल सर्कल, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5400 दिया हुआ है। अब कह रहा है आपसे, यदि मार्च में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच का अंतर x है, तो देखते हैं मार्च में कितनी बेची गई है, 99 बेची गई, और जनवरी में कितनी बेची गई है, 85 बेची गई। दोनों का अंतर कितना है, 14 है। ठीक है, तो कह रहा तो x का मान किसके मध्य में होगा, हमसे पूछा। तो पहले इससे निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ये गया इससे, ये चल जाएगा 18 में, 270 में, तो आपका ये 15 बार में पूरा कट जाएगा। हमसे पूछा 1 डिग्री की वैल्यू 15 आई है, हमसे पूछा दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 15 गुने 14 कितना आ जाएगा, 210। 210 अब किसके बीच में है, 210 हमारा क्या है, ये इसके 200 और 250 के बीच में है। नेक्स्ट भी आपका ग्राफ से ही क्वेश्चन है, ऐसे नियॉन लैंपों की संख्या कितनी है जिसकी कार्यशील अवधि 500 घंटे या अधिक है लेकिन 800 से कम है। जूम कर लेते थोड़ा, 500 से अधिक है लेकिन 800 से कम है, तो क्या हो जाएगी, 600, 75 और 90, तो क्या 90-60 क्या हो जाएगा आपका, 150, और 150 और 75 कितना हो जाएगा, 225। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, मान लीजिए एक वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस डिजिट है जिससे विभाज्य है, तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है जो x को 123 से विभाजित करती है, तो शेषफल कितना बचेगा, हमसे पूछा शेषफल कितना बचेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन है, 45 है, तो 45 तो इसमें किसी से डिविजिबल नहीं है, 16 से, ना ही 24 से, ना ही 30 से, ना ही 36 से। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ रहा था, क्या 90 डिविजिबल है 16, 24, 30 या 36 से, नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इंटू 2 करते हैं, तो ये क्या हो गया, अब ये 180 हो गया, जो आपका 30 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है, लेकिन 16 और 24 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो ये 24 से ये डिविजिबल हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है अभी भी, तो फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरी तरह से अब डिविजिबल हो जाएगी ये। तो हम क्या देखते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, और ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ये 5 इंटू 4 का स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है, आपको 5 का और मल्टीप्लाई चाहिए होगा, तभी ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंटू 5 कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 9 इंटू 25 इंटू 16 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3600 हो जाए, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है। कह रहा है 123 से विभाजित किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3600 को 123 से विभाजित करके देखते हैं। 123 डिवाइडेड बाय 3600, 3600। तो फर्स्ट 2 बार में जाएगा 246, कितना बच जाएगा आपका, 4 1 1, इतना बच गया। फिर ये 9 टाइम्स में जाएगा तो 1107 हो जाएगा। तो कितना आ जाता है आपका, घटाओगे तो 33, आपका रिमाइंडर कितना आ गया है, 33 आ गया है। नेक्स्ट आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य ए में 216 के दौरान लगाए गए पेड़ों की संख्या इसी राज्य में 2015 के दौरान लगाए गए पेड़ों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखते 2016 में राज्य ए में कितने लगाए गए हैं। 2016 में राज्य ए में 78 लगाए गए, और 2015 में कितना लगाया गया है, 2015 में लगाया गया है स्टेट ए में 90 लगाया गया है। तो कितना अधिक लगाया गया है, यहाँ पे पेड़ों की संख्या में क्या डिफरेंस है, ये 12 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या कह रहा है, पेड़ों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो 90 का 100 से निकाल लेंगे। इससे ये गया तो 120/9 40/3, जो 13.1/3 के बराबर हो जाएगा आपका। 40/3 13.1/3 के बराबर होगा। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल में 45 मीटर की ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष में अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन को 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्तंभ बना लेते हैं। ठीक है, ए भी मेरा एक स्तंभ है समुद्र तल से, जिसकी 45 मीटर ये हाइट है। कह रहा है प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज में अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये पहले हमारा 30 था, तो अब क्या हो गया हमारा, ये 45 हो गया। तो इस ट्राइंगल में मान लेते हैं डी है, इस ट्राइंगल में हम एंगल ए बी डी में क्या करते हैं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 45 तो ए बी बाई बी डी होगी ना, ये तो ए बी बराबर बी डी हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ए बी क्या है आपका 45 है, तो 45 बाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा आपका। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 आ गई यहाँ से, ये 45 है। अब हम क्या करेंगे, tan 60 से tan 60 नहीं tan 30, ठीक है, tan 30 है यहाँ, तो tan 30 दिया है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगी, ए बी बाई बी डी प्लस बी सी कर देते हैं। बी डी प्लस बी सी फार्मूला होती है लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी मेरा क्या दिया हुआ था 45, बी डी मैंने निकाला था 45 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45√3 बराबर 45 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 45√3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 45 बराबर 1.73 माइनस 1, तो 45 इंटू 0.73 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटेगा दशमलव हटेगा तो 100 हो जाएगा। तो 45 इंटू 73 करोगे तो 3285 आ जाएगा, 32.32.85 आ जाएगा, जो कि
32 ये लगभग वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट कह रहा है एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कुल 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% वृद्धि कर दी जाती है तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कुल 73,520 हो जाती है। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं का आरंभिक संख्या कितनी थी? तो क्या मान लेते हैं कि मेल एक्स से मेरा और फीमेल वाई है। आपका दिया हुआ है पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 थी, मतलब कि आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 70,000। एक्स प्लस वाई बराबर आपका 70,000 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कस्बे में पुरुष आरंभिक में क्या अंतर है। ठीक है, आरंभिक संख्या में क्या अंतर है, मतलब कि हमसे पूछ रहा है एक्स माइनस वाई आपका क्या होगा। आगे पढ़ते हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 106% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, पहले तो इतना था ही एक्स प्लस वाई बराबर ठीक है, एक्स प्लस वाई 70,000 है। अब क्या कह रहा है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि की जाती है, मतलब कि इसको 106 कर दिया जाता है, और महिलाओं की संख्या में 4% वृद्धि की जाती है, मतलब ये 104 हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाता है टोटल 73,520 हो जाता है। तो इसको करेंगे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा, 6x/100 प्लस 4y/100। इससे माइनस करोगे तो 35 बच जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक ये 2 शून्य है, जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 4y बराबर 35,000, 3,52,000 बच जाएगा आपका। तो 6x प्लस 4y नीचे का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 3x प्लस 2y बराबर 17,600 हो जाएगा 17,000। नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका यहाँ पर बाय का वैल्यू रखना है ना, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70,000 इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बाय की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70,000 माइनस एक्स हो जाएगा। बाय की वैल्यू हो जाएगी 70,000 माइनस एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3x प्लस 2 इंटू 70,000 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1,76,000। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस इतना हो जाएगा ये माइनस 2x इक्वल टू इतना। x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36,000 आ रहा है। ठीक है, 36,000 आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 70,000 से। जो फर्स्ट में निकाला था, ये निकाला था ना, इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 70,000 70,000। x की वैल्यू कितनी है, 36,000 निकाला है, इससे हम बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34,000 आ जाएगी आपकी बाई की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा है, कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है। तो एक्स की वैल्यू 36,000 थी, वाई की वैल्यू 34,000 थी, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स और वाई वास्तविक संख्या है, ठीक है, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है हमें। तो पहले देख लेते हैं, इससे चलते हैं। क्या कह रहा है, बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, ये दिया हुआ, आगे में 4 इससे देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा। यहाँ से मेरा बाई बराबर क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब मेरे पास बचा क्या इक्वेशन, ये हमारा बचा हुआ है, इसे सॉल्व करोगे, इसे तो ये डिफ्रेंसिएशन से भी हो सकता है, पर इससे करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, क्या आएगा ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 16
माइनस 16x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस का 12x। सॉल्व कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया x माइनस 1 और x माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 1 आ गया है। यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया है। x का वैल्यू तो 1 निकाल लिया, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हम। तो हम इस वैल्यू में पुट करके देखते हैं, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो क्या होगा 1 माइनस 2, तो 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 0, ये तो इक्वेशन ही खत्म हो गया। माइनस 2, x की वैल्यू 1, 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 माइनस 8 क्या होगा आपका ये -4 आपका आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।